हाँ भाई, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ऑन द मीडियम गिवन अलोंगसाइड एंड फाइंड द एन फैक्टर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज। यानी कि हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम है और हर पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज का हमें एन फैक्टर भी निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही हम यूज कर रहे होंगे मेजरली। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं, है ना, थोड़े अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको लिख के दिखा दिए जाए। तो जिंक यहाँ पर 0 में है ना, यहाँ पर +2 में है जैसा कि आपको दिख रहा है। एन यहाँ पर नाइट्रेट आयन में +5 में होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर आपको अमोनियम आयन के बारे में पता हो, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन -3 में। तो मेरे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग हाफ बना लेते हैं। ठीक है, जरा बात की जाए, जिंक जा रहा है ना, जिंक जा रहा है Zn+2 में। कुछ नहीं करना है, बस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ मेरे ख्याल से बैलेंसिंग हो गई है ना, एटम पहले से बैलेंस है और इलेक्ट्रॉन या चार्ज पहले से बैलेंस, मतलब अब हमने बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इधर देखें, NO3 की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है NH4+ में। ओके, अब जरा देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस है। ओके, मेन एटम बैलेंस। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजनों की कमी है, तो यहाँ पर 3H2O ऐड कर दीजिए, है ना। अब देखना है कि यहाँ H की कितनी कमी है। यहाँ पर 6 और 4, 10 H की कमी है, तो 10H+ ऐड कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब एटम वगैरह सब कुछ बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना चाहिए, है ना। यहाँ पर -1 और +10 यानी कि +9 का चार्ज है। यहाँ पर मेरे ख्याल से +1 का चार्ज है। तो अगर यहाँ पर +9 का चार्ज है, तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, तब जाके दोनों साइड +1 का चार्ज हो पाए। ओके, अब मेरे ख्याल से सब कुछ मामला बैलेंस हो चुका है। पर एक दिक्कत आ गई है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमें दोनों का एलसीएम लेना होता है, तो अगर हम 2 और 8 का एलसीएम ले तो 8 ही आएगा। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद ऐड करूं, तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया बैलेंस्ड इक्वेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसी एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। और मेरे ख्याल से ये इक्वेशन हो जाएगी 4Zn प्लस, है ना, NO3- प्लस 10H प्लस gives 4Zn2 प्लस 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 3H। ठीक है भाई, क्या बोलते हो दोस्त? ठीक है, हाँ जी। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास है ना, पूरी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस है। और लगता है हमने ज्यादा ही टेढ़ा लिख दिया, हटा देते हैं। अच्छा, इस तरह की बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हर पार्टिसिपेटिंग स्पीशी का एन फैक्टर भी निकालना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन का। तो अगर हमें हर पार्टिसिपेटिंग स्पीशी का एन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, एन फैक्टर जो होता है ना, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बहुत आसान होता है निकालना। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर रहे हो पूरी रिडॉक्स रिएक्शन में या बैलेंसिंग करते समय, जितने इलेक्ट्रॉन्स आप काट पीट रहे हो, अगर आप केवल उनको नोटिस करो और फिर बैलेंस रिएक्टेंट्स के जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनको नोटिस करो, तो बहुत आराम से एन फैक्टर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का निकाल पाओगे। तो क्या होता है एन फैक्टर? इट इज नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आप समझिएगा, हम जिसका भी एन फैक्टर निकालना चाहेंगे, बस हमें एक ही चीज देखनी है, वो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तो उस रिएक्शन में सबके लिए सेम होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन काटे पीटे गए हैं। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं, तो इट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विच इज 8 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, कितना आ गया? 2। इसका अगर निकाला जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 8 डिवाइड बाय 1 विच इज 8। ठीक है, ओके, जरा यहां पर बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 8 डिवाइडेड बाय 10 विच इज व्हाट यू कैन से 4/5। अच्छा, जरा यहां पर बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 8 डिवाइड बाय 4 विच इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 8 डिवाइड बाय 1 विच इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 8 डिवाइड बाय 3 विच इज 8/3। ठीक है भाई,
ओके, तो सबके एन फैक्टर भी आ गए, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ठीक है।